गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए। और ये जो रीडिंग है किस टॉपिक पर है आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आप दोनों के कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं कि कैसा कनेक्शन है। ऑलराइट, सो यहाँ पर वैसे मैंने कुछ कार्ड्स पहले से रखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं सामने भी आपके कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ रोज़ रोज़ वीडियो डालना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है गाइस। तो जैसे तैसे करके ये टाइम को बचाने के लिए मैं कुछ कर रही हूँ कुछ कार्ड्स मैं पहले ही रख रही हूँ और कुछ कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी, ताकि रीडिंग मैं रोज़ ही आपके लिए लेकर आ पाऊँ। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है जब सामने से शफल करते हैं। ओके गाइस, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लें अगर आपको भरोसा हो तो। अगर भरोसा नहीं है तो फिर आप कोई और वीडियो देख लीजिए। ओके, सो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 पाइल्स रखे हैं और आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। एक्चुअली इस बारी मैंने कार्ड्स नहीं रखे हैं, इस बारी मैंने आपके फेवरेट आप कहते हैं ना ये टॉयज़ बहुत प्यारे लगते हैं तो मैंने उनको ही रखा है। ये पाइल 1 के लिए है, ये पाइल 2 के लिए है और ये पाइल 3 के लिए है। ओके, सो आप सिलेक्ट कर लीजिए और किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है उसकी ट्रिक भी मैंने बताई हुई थी। ओके, तो वैसे ही सिलेक्ट कर लीजिए। और गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट करे। तो अगर रेजोनेट करती है तो जो भी गाइडेंस आपको मिले आप उसको फॉलो करना, नहीं करती है तो कोई और वीडियो देख लेना। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है पाइल नंबर 1, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। आप दोनों का जो ये कनेक्शन है उसको लेकर उनकी सोच क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका गाइडेंस कार्ड है। देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और उससे पहले इसको लास्ट में देखेंगे। ये वाले कार्ड्स पहले देखेंगे हम। कंट्रोल, the lovers, comparison number 5, slowing down, consciousness, patience, the world, caring connection, Okay guys, तो सबसे पहले तो आई थिंक आप लोगों की बात नहीं हो रही। आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, जिनके भी बारे में जानना चाहते हो कि वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बात ये बंदा या बंदी जो भी आपका पार्टनर है वही नहीं कर रहे। आपकी तरफ से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बात नहीं करना चाहते। बात नहीं करना चाहते नहीं कहूँगी, क्योंकि बात तो करना चाहते हैं तब तो ये रीडिंग ही देख रहे हैं आप। आप अगर शुरुआत करना चाहें तो शायद आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि अगर आप शुरुआत भी करते हो तब भी ये बंदा आप से बात नहीं करेगा। अगर आप अपनी तरफ से मैसेज करते हो, अपनी तरफ से कॉल कर देते हो, तब भी शायद ये पर्सन आपको रिप्लाई ना करे। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी ही एनर्जी है इस पर्सन की।
इनकी लाइफ में गाइस बहुत कुछ चल रहा है। पहली बात तो ये, बहुत कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं और इनके कैरियर को लेकर भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हाल फिलहाल में अगर मैं देखूं तो ये बंदा बिल्कुल भी कमिटमेंट के लिए नहीं सोच रहा, ठीक है। अभी के लिए मैं कहूँगी, अभी की एनर्जी हम देख रहे हैं तो अभी के लिए मैं कहूँगी कि अभी तो बिल्कुल भी ये कमिटमेंट के लिए नहीं सोच रहा, क्योंकि इसको ऐसे लगता है कि ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है, ठीक है। आप जो भी ऑफ़र इनको दे रहे हो, ओके, आप इनको अगर फ्रेंडशिप के लिए भी बोलोगे तो शायद ये उतना आप पर ध्यान ना दें, क्योंकि इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये उनमें इतना घिरे हुए हैं, या कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा परेशान हैं कि इन्हें आसपास की और सारी चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही, चाहे वो कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, ये उनको देखना ही नहीं चाहते। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लगातार इनको धोखे मिले हैं। तो अगर कमिटमेंट की बात करें, स्पेशली अगर कमिटमेंट की बात करें ना, तो ये बंदा खुद को बहुत गार्डेड रखता है, मतलब इसको नहीं खुलना होता, ठीक है। ये ओपन अप नहीं होना चाहता, ये किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहता। क्योंकि इसको ये लगता है कि चीज़ें जैसी चल रही हैं अभी के वक्त, करेंटली चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको वैसे ही चलने दिया जाए तो बेहतर होगा। अब अगर हम बात करें कि इस कनेक्शन को लेकर ये क्या सोचते हैं, ये तो हाल फिलहाल मैं देखना चाहती थी कि ये पाइल किन के लिए है, ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकूं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये आपसे रेजोनेट हो रही है, ये आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इस कनेक्शन को, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर ये क्या सोचते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो बंदा है ये विश्वास करता है अनकंडीशनल लव पर, ओके। अनकंडीशनल लव का मतलब है कि हो सकता है जब आप इस कनेक्शन में हैं आपको एक सवाल हमेशा आता हो कि क्या इस बंदे को आपको खोने का डर नहीं लगता। जैसे आपने इनको मैसेज किया, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, या फिर आप इनके मैसेज का वेट कर रहे हैं या आपको मैसेज नहीं कर रहे, आपके अंदर डर है कहीं ये बंदा आपको छोड़कर ना चला जाए। क्या इसको डर नहीं है कि आप इसको कहीं छोड़कर चले गए तो, आप किसी और के साथ में कमिटमेंट में आ गए तो गाइज मैं आपको बता दूं इनको डर नहीं है और इसीलिए ये एक्शन नहीं ले रहे, ओके। इनको बिल्कुल भी डर नहीं है, ये बिलीव करते हैं अनकंडीशनल लव पर और इस चीज़ पर भी कि चीज़ों को कंट्रोल में लेने से बेहतर है चीज़ें जैसी जिस फ्लो में जा रही हूँ उस फ्लो में जाने दिया जाए। अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं जबकि आप दोनों मिले होगे, उस वक्त इन्होंने ये करने की कोशिश की, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की और चीज़ों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करी, लेकिन फिर धीरे 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 करके इनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, आपके पास से कहीं नहीं जाने वाला। और ये इनको कब हुआ वो भी मैं बताती हूँ। इस पर्सन को आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन लगता है, ठीक है। हाल फिलहाल ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आप सवाल करोगे कि अगर इनको सोलमेट कनेक्शन लगता है तो ये कमिटमेंट क्यों नहीं देते। कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में वो तैयार नहीं है, लेकिन कनेक्शन लगता है वो अलग बात है, ठीक है ना। इनको कनेक्शन तो लगता है आपके साथ, एक सोलमेट कनेक्शन इनको लगता है, एक जुड़ाव सा महसूस होता है और इसलिए कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप इनको छोड़कर जाओगे ही नहीं। ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये शांति से अपने सारे काम एक एक करके पूरे कर रहे हैं। इन्होंने अनकंडीशनल लव की परिभाषा को समझ लिया है। शुरुआत में क्या था इनके साथ, शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सा फील करते थे आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। उस वक्त इनको थोड़ा सा डर था कि कहीं आप चले ना जाओ, लेकिन जैसे जैसे
इनको इन सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ। इन सारी चीज़ों का ज्ञान कैसे हुआ? परिस्थितियों ने करवाया, ठीक है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आए, उसके थ्रू इन्होंने जो भी सीखा, उसको सीखने के बाद में अब इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई, अब इनकी सोच ऐसी हो गई है कि इनको डर लगना बंद हो गया है। इनको ये लगता है कि हमें अनकंडीशनल लव करना चाहिए। ये फ़र्क समझ चुके हैं, ओके, कि अट्रैक्शन क्या है, लव क्या है, कंपैशन क्या है, उन तीनों में फ़र्क करना इनको आ गया है। ऑलराइट, अभी इनके साथ क्या है कि इनको लगता है कि अगर ये कनेक्शन आपका सच्चा है, अगर आप इनके सोलमेट हो, जो कि इन्हें महसूस होता है, ठीक है, अगर आप इनके सोलमेट हो तो आप कहीं नहीं जाने वाले। तो वो अपनी लाइफ के और सारे जो चैप्टर्स हैं ना, उन पर ध्यान दे रहे हैं, उनके कैरियर को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए अभी आपको हाल फिलहाल में वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, और अभी थोड़े दिनों तक, आगे तक भी मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये कुछ भी कहने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि अगस्त के लास्ट तक आपसे आएंगे, बात करेंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि शायद नहीं, सितंबर में हो बातचीत, ओके, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर इस कनेक्शन को लेकर हम बात करें कि कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, तो कनेक्शन को लेकर गाइज यही सोचते हैं, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं, अनकंडीशनल लव की परिभाषा को समझते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि इनको पूरा विश्वास है कि आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, अगर आप इनके ट्रू लव हो तो, अगर आप इनके सोलमेट हो तो, ओके। तो दुनिया की कोई भी ताकत आप दोनों को अलग कर ही नहीं सकती, चाहे ये आपसे इस वक्त बात करें या फिर नहीं करें। ये इनकी सोच है, और ये चीज़ों को कंट्रोल भी करना नहीं चाहते, क्योंकि जब भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये नर्वस हो जाते हैं, चीज़ों को हल्के में लेना चाहते हैं, ठीक है ना, कि ठीक है, जैसे जैसे फ्लो में चीज़ें जा रही हैं वैसे उनको जाने दिया जाए। धैर्य रखना बेहतर होगा इस वक्त, इनको लगता है। और ये अपनी लाइफ के जो और सारी चीज़ें हैं ना, उन पर ध्यान दे रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं इन पर, उनको निभा रहे हैं। और इस कनेक्शन के लिए अनकंडीशनल लव इन्होंने रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और इतना प्यार करते हैं कि किसी भी कंडीशन में ये आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपकी किसी से एंगेजमेंट हो जाती है, किसी से शादी हो जाती है, आप किसी और के साथ चले जाते हो और फिर वापस आ जाते हो, तब भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना प्यार है इनके दिल में। लेकिन हाँ, आपको दिखाते नहीं होंगे, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कप्स आए हैं वो मुझे वही बता रहे हैं, आपको दिखाते बिल्कुल भी नहीं है। इनको काफ़ी वक्त लगा है ये समझने में कि अट्रैक्शन क्या है, लव क्या है, कंपैशन क्या है, किसका क्या लेवल है, वो समझने में। और जबकि अब ये पूरी तरीके से समझ चुके हैं तो ये शांत बैठे हुए हैं, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वही एनर्जी में है जो कि एनर्जी में मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को रहना चाहिए। ये इतने कॉन्फिडेंट हैं, ये जानते हैं कि आप जाओगे ही नहीं, और देखिए काम भी तो कर रहा है उनका कॉन्फिडेंस। क्या आप जा रहे हो? अगर आप जा रहे होते तो आप ये रीडिंग देखते ही नहीं। देख रहे हैं ना, ये होती है पॉजिटिविटी। अब आपके लिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस में आपके लिए कार्ड है यहाँ पर। सी योर सीड्स ग्रो स्प्रिंग। तो ये जो कार्ड है ये बताता है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि अभी ये जो वक्त है, ये वक्त है ग्रो करने का। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हैं उनको देखिए और उन पर काम कीजिए, ग्रो करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि ये वक्त यही है, जिस तरीके से आपका ये जो पर्सन है अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहा है, उसी तरीके से आपको भी देना है। क्योंकि आपने महसूस किया कि ये बंदा आपके बारे में लगातार उस तरह से नहीं सोच रहा कि सो नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा, सोच रहा है अच्छे ढंग में, ठीक है, अच्छी मेमोरीज उसको याद आती हैं। बात नहीं कर रहा हो भले ही, लेकिन वो
है इसके साथ, सोचता है, लेकिन अच्छे तरीके से, परेशान होकर, तकलीफ में आकर नहीं। तो देखिए, आप चाहकर भी लेट गो नहीं कर पा रहे, आप बार बार इसके बारे में सोच रहे हो, राइट? बताना मुझे। तो वही होता है कि अगर आप इनकी एनर्जी में आ जाते हो ना, तो ये भी वैसे ही आपके बारे में सोचेंगे जैसे कि आप इनके बारे में सोचते हो, और कनेक्शन फिर ख़त्म हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप लोग जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ? यानी कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं उन पर ध्यान दीजिए, उन पर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचिए, ये आएगा नहीं आएगा, कॉल करेगा नहीं करेगा, सब कुछ होगा अपने वक्त पर। अगर आपका प्यार सच्चा है, ये ट्रू लव है, तो इसकी गहराई को समझो, इसके पावर को समझो, और डरना बंद करो। ऑलराइट? सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको समझ आया होगा, जो भी मैंने आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, और रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स करके, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, तो देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। जिन्होंने भी ये चूज़ किए हैं, बुद्धा, जो आराम से कुछ सोच रहे हैं बैठकर, आप भी शायद सोच रहे होंगे। तो देखते हैं। ये एडवाइस कार्ड है आपके, और आपके लिए 2 आए थे। हालांकि मैंने पलट कर नहीं देखा, लेकिन 2 हैं और मैंने वैसे ही रख दिए थे। देखेंगे अभी हम। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़, ओके, राइटनेस, ओके, माइंड, मोरालिटी, फ्रेंडलीनेस एंड न्यू विजन। ओके, यहाँ पर रख देते हैं इसको। सॉरी गाइज अगर पीछे से आवाज़ आ रही हो, तो आती रहती है यहाँ पर तो। अटैचमेंट एंड डिसीट, ओके। और देख लेते हैं टैरेट से क्या है आपके लिए। ओके गाइस, कार्ड्स देखते हैं आपके। ये है 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपका पर्सन मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हो या इंगेज्ड हो, या फिर आप मैरिड हो, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि बात आप लोगों में भी कुछ खास नहीं हो रही है। जैसे पाइल 1 में क्या था कि मैं श्योर थी कि बात बिल्कुल नहीं हो रही है, और हो सकता है ब्लॉक भी कर रखा हो। यहाँ पर वो एनर्जी तो मुझे नहीं मिल रही। मुझे एनर्जी ऐसी मिल रही है कि शायद आपने या फिर उन्होंने या फिर दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन कर रखा है। मतलब अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है, कन्फेस नहीं किया है, इनडायरेक्टली किया है लेकिन डायरेक्टली नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं कहते और आप समझ जाते हो। ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है, और वो शायद आपसे एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि मैं बोलूँ ना बोलूँ, आप समझ जाओ कि मेरे दिल में क्या है। लेकिन बात ये है कि बोलना ज़रूरी है। तो हो सकता है आप कहते हो कि वो पहले बोलें, और वो कहते हो कि आप पहले बोलें, या फिर अपॉर्चुनिटी ना मिली हो एक दूसरे से कन्फेस करने की, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले उन्होंने अप्रोच किया हो, आपने समझ नहीं पाया, और जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो शायद चीज़ें लेट हो गई। ठीक है ना, कुछ हो सकता है। मतलब अगर रेजोनेट करता है तो आप ये वाला फाइल देखें, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। ओके, आपके जो पर्सन हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो क्या सोचते हैं। तो मैं यहाँ पर बताऊँगी गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं, लाइक आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड है ना, ये बड़े ही अच्छे से इस चीज़ को समझाता है। और यहाँ पर तो 10 ऑफ कप्स भी आ गया। ये देखिए, ठीक है ना,
इनको एक सोलमेट कनेक्शन लगता है आपके साथ में, और ये अभी से ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा वैसे इनको लगा, नहीं, इनको शुरुआत से लगा है। और भले इन्होंने आपको बताया ना हो सकता है ये ऐसे कुछ काम कर देते हों, जैसे वैसे आपसे बात नहीं कर रहे, आपका फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे, लेकिन फिर जब कभी आपसे बात हुई तो आपको ऐसे बोल दिया कि अरे घर वालों को क्या टाइम पर ही रिप्लाई देते हैं, क्या उनको हर दिन फ़ोन करते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है इस तरीके की बातें ये करते हों। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, मैं बस बताना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल आश्चर्य में रह जाते होंगे कि अरे ये कैसी बात इन्होंने कह दी, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि ये आप पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जब आपकी इनसे बात होती है तो ये आपको ऐसे लेते हैं कि जैसे आप दोनों एक ही फैमिली के हो, ठीक है ना। तो आपसे क्या फॉर्मेलिटीज़ करना ठीक है, तो उस तरीके से ये इनका बिहेवियर रहता है। और फिर जब आपने वापस कभी कॉल किया तो कॉल भी पिक नहीं किया, तो कुछ इस तरीके के आपको समझ नहीं आता होगा कि क्या है क्या ये। वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सच में आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और मैं कहूँगी कि आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मानते हैं, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो, आप लोगों की शादी नहीं हो सकती, वो चीज़ अलग है, लेकिन हाँ दिल ही दिल में इनकी फीलिंग्स तो वैसी ही हैं, ठीक है। आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया, ठीक है। हो सकता है ये बिन बताए आपको चले गए हों, कुछ भी कहा नहीं, सुना नहीं। शुरुआत में जब भी आप मिले तब तो ठीक ठाक था, लेकिन एकदम से ये चले गए, और इन्होंने बिल्कुल आपको भनक भी नहीं लगने दी कि आखिर हुआ क्या। और हो सकता है आपने 1-2 साल यही सोचने में लगा दिया हो कि आपसे गलती कहाँ हुई, क्या चीज़ हो गई, क्या हुआ कि ये एकदम से चले गए आपकी लाइफ से, ठीक है ना। ऐसे रहा, और उस वक्त उस दौरान ये जो साइकिल चला उसमें आपने अच्छे से अपने ऊपर काम किया, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर गए हैं आप, और ये इस चीज़ को देखते भी हैं, नोटिस भी करते हैं। आपको लगता होगा कि नहीं इन्हें तो ध्यान ही नहीं है मेरे ऊपर, नहीं, वो ध्यान देते हैं, और वो काफ़ी आश्चर्य में है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये आपको इंस्पायर करते हैं लेकिन आपको दिखाते नहीं हैं। ये हो सकता है इनकी फेक आईडी हो, या फिर इनके कुछ फ्रेंड्स हों जो आपको देखते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जाकर इनको देते हैं, ठीक है। इन्होंने छोड़ नहीं रखा आपको, लेकिन सिर्फ ये आपके सामने ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनको कोई मतलब ही नहीं है। हो सकता है आपकी पोस्ट वगैरह भी ना दिखते हों, लेकिन उनको दिख जाती है ये कंफर्म है, ठीक है। अब इस कनेक्शन को लेकर गाइस ये क्या सोचते हैं, इनका मानना ये है, पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं। दूसरा, ये अगर अपनी तरफ से कोई गलती करते हैं तो ये बिल्कुल भी उसे मानना नहीं चाहते, ठीक है। इस कनेक्शन में इन्होंने इतना ज़्यादा सोच रखा है कि मतलब आप ये कार्ड देख रहे हो कि वो सारी चीज़ें अपने एक छोटे से दिमाग में इतना सब कुछ भर रखा है, पूरी खिचड़ी पका रखी है कि बंदा वैसे भी परेशानी हो जाएगा ना। तो वो हाल हो गया है इनका। ये इस कनेक्शन के बारे में 24/7 और सोचते रहते हैं, आपको अपने फैमिली के जैसे मानते हैं, मतलब वो कनेक्शन महसूस करते हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन आपके साथ रहने में भी इनको दिक्कत है। अब इनको दिक्कत क्या आ रही है, इनको दिक्कत ये आ रही है कि अगर इन्होंने आपको गोस्ट किया, ठीक है, तो अब ये चाहते हैं कि आपके साथ में एक नई शुरुआत हो जाए। जबकि ये वापस आएँ तो आप इनसे सवाल ना करो कि आखिर आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे, ऑलराइट। ये चाहते हैं चीज़ों को एक नई दिशा दे, इस रिलेशनशिप को एक नई दिशा दे दी जाए, नए तरीके से शुरू किया जाए, और जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पुरानी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि ये जवाब नहीं देना चाहते, ये अपनी गलती नहीं मानना चाहते, ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते। इनकी एक आदत है, हो सकता है इनकी शुरुआत से ही इनका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा हो, इनको ऐसे बड़ा किया हो कि किसी के सामने झुकना नहीं है, और इस तरीके की चीज़ें, तो गलती होने पर भी नहीं झुकते हैं, ऐसा नेचर है इनका। अभी ये इनको क्या लगता है, इनको आपके साथ एक अटैचमेंट सा लगता है, यानी कि कोशिश तो इन्होंने काफ़ी करी कि आपसे दूर जाएं, ठीक है ना, इन्होंने कोशिश काफ़ी करी, और हो सकता है इसका रीज़न हो इनकी फैमिली या फिर इनका ईगो। इनको लगा हो कि ये शायद आपके साथ नहीं रह सकता, आप इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो, या कुछ भी रीज़न रहा हो,
मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली आई है बीच में, या तो आपकी या इनकी, या आपकी दोनों की फैमिलीज़ में कुछ हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से इनको ये लगा कि ये कनेक्शन नहीं रह सकता, तो बेटर ये है कि मैं छोड़ दूँ, ये मुझसे कहे उससे पहले मैं छोड़ दूँ, ये ऐसी सोच रही है इनकी, और इन्होंने वो काम किया। बाद में जब इनको रियलाइज़ हुआ कि सच्चाई कुछ और ही थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर रही है जिसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। बाद में जब इनको रियलाइज़ हुआ तो अब इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये आना चाहते हैं आपके पास और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि ये झुकें और आपके सामने वो सब कुछ रखें जो गलतियां इन्होंने करी हैं, ठीक है। इनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है। इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, इस कनेक्शन को लेकर ये सोचते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हो, अगर ये कनेक्शन इनका बन जाता है तो इनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। जैसा लाइफ पार्टनर इनको चाहिए था आप बिल्कुल वैसे ही हो, ठीक है ना। एक अलग सा जुड़ाव सा इन्हें महसूस होता है। मैं बता दूं कि इस सेपरेशन के दौरान इन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर किया और भी कई लोगों से ये मिले, लेकिन वो कनेक्शन इन्हें महसूस ही नहीं हुआ किसी के साथ, और ये वापस आपके पास आ गए होंगे। ऐसा हुआ होगा ज़रूर, ये गए और फिर खुद ही आए। लेकिन इनकी ये आदत है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल रिन्यू हो जाए, मतलब जैसे शुरू में मिले थे ना, बिल्कुल वैसा ही, सब कुछ भूल जाओ और फिर नए ढंग से सब कुछ शुरू करते हैं। इस बार कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। ये इनका सोचना है कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा, लेकिन शुरुआत कैसे करी जाए, क्योंकि आपके बिना रह भी नहीं सकते और आपके साथ रहते हैं तो इनको झुकना पड़ेगा। इनको ये इश्यूज़ हो रहे हैं और अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, लव इतना ज़्यादा है। लव क्या है, मतलब हमारी फैमिली के लिए हम कैसा महसूस करते हैं, वो डीप फीलिंग्स हैं। लेकिन वही चीज़ है कि काफ़ी ज़िद्दी हैं और काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक भी। ये चाहते हैं आपके साथ में खुशियाँ शेयर करना, जो भी खुशियाँ इनकी रही हैं उनको शेयर करना, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपका ये जो पार्टनर है कोई बड़े पोस्ट पर हो, कोई ऐसे ओहदे पर हो जहाँ पर इनको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ऑलराइट, वो सारी चीज़ें भी इनके लिए बहुत मैटर करती हैं। तो अपनी सोच की वजह से ये अपनी खुशियों की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। इनकी खुशियाँ आप हो, लेकिन उसकी वजह से ये खुद को रोक कर रखते हैं। जो भी खुशियाँ हैं इनकी, उनको कंट्रोल में करके रखते हैं ताकि इनके ऊपर आँच नहीं आए। आई एम श्योर कि अगर आप इनसे कभी बात करो तो ये अपनी गलती ना आप पर ही डाल देंगे जैसे खुद कॉल नहीं कर रहे, खुद मैसेज नहीं कर रहे, लेकिन जब आप इनसे बात करोगे तो कहेंगे अरे आपके पास तो टाइम ही नहीं है। तो इस तरीके का नेचर है इनका। लेकिन ये महसूस क्या करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, महसूस यही करते हैं कि आपके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन इनको लगता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, चाहते हैं आपके साथ में एक फैमिली बनाना, आगे बढ़ना। लेकिन कुछ रुकावटें हैं और ये रुकावटें मुझे जो बाहरी चीज़ें हैं उनकी वजह मुझे इनकी खुद की सोच लग रही है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। सो यस, ऐसा है। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो तो चलिए गाइडेंस के लिए देख लेते हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स आए थे। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, और यहाँ पर है सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ओके, तो ये जो 2 कार्ड्स हैं ये आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं रही इस कनेक्शन में तो ज़रूरी नहीं है कि आप सफाइयाँ दें या फिर अपनी तरफ से ऐसा शो करें कि ठीक है गलती आपकी ही थी, लेकिन चलो हम कमिटमेंट में आ जाते हैं, ठीक है छोड़ते हैं इसको, कर देते हैं साफ़। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब कभी आपको ब्लेम करे तब आप सफाई देने लग जाओ। अगर ये कहें कि अरे आपके पास तो टाइम ही नहीं था, आपने तो इतने दिनों में मुझसे बात ही नहीं करी, कॉल ही नहीं करी, तो आप सफाई देने लगे। नहीं, वो सब नहीं करना है, आपको शांति से रहना है, ठीक है। अपनी एनर्जी को बचा कर रखो और जहाँ पर लगाना है वहाँ लगाओ, क्योंकि यहाँ पर अपनी एनर्जी को लगाना मतलब वेस्ट कर देना, वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपके साथ होंगी, ये बंदा जो भी करेगा ना वो सिर्फ इसलिए करेगा ताकि आप उसको ब्लेम ना कर पाओ, इसलिए नहीं कि आपकी गलती है। इसलिए जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है इस पर खर्च ना करें,
ठीक है, शांति से रहें और अपनी एनर्जी को जहाँ लगाना है सही जगह वहाँ लगाएं। दूसरा कार्ड ये कहता है कि अभी आपको सिर्फ अपने गोल्स पर ध्यान देना है। आप जिस जर्नी में अभी तक रहे हो, मुझे ऐसे लगता है कि कम से कम 1 साल तक आप इस जर्नी में रहें, इस बंदे के साथ में आप इस जर्नी में रहे। आपने जो कुछ भी सीखा, ज़रूरी है कि उसको अपना उसको एक तरीके से औजार बना लो और उसको यूज़ करो दूसरों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, अपना पावर उसको बना लो। जो भी ज्ञान आपको मिला है ना इस जर्नी के दौरान, ठीक है, उसको एक तरीके से मैं कहूँगी कि जैसे एक मैजिशियन होता है ना, तो एक मैजिशियन के पास जो स्टिक होती है वो घुमाता है और जो चाहता है वो कर लेता है, जो चाहता है वो उसके सामने आ जाता है, दूसरों को दे देता है। तो वही करना है आपको। अपनी नॉलेज को इस दौरान जो भी आपने सीखा, इस जर्नी में जो भी आपने सीखा ना, उसको एक तरीके से अपनी जादू की छड़ी बना लो कि आगे अगर आपके पास कोई आता है और इस तरीके की हेल्प मांगता है कि भाई हमारी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप उसको इस तरीके से गाइड करो, इस तरीके से ज्ञान दो कि हाँ भाई ऐसा होता है और इसमें इस तरीके से आपको काम करना है। एक साइकिल है, ये चलता है, आगे आगे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है, ये करना है आपने। यानी कि इस जर्नी में, ये जो आपकी जर्नी रही है, ये जो आपका साइकिल रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपको इनसे मिलना था, फिर बिछड़ना था, फिर मिलना था, फिर ये नहीं, सिर्फ इतना नहीं है। इसके पीछे का जो रहस्य है वो बहुत बड़ा है। वो रहस्य कुछ ऐसा है कि बाबा आपको समझाना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको समझाना चाहते हैं कि लाइफ क्या है, कितनी टफ हो सकती है और कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको फेस कैसे करना है और उनसे बाहर कैसे निकलना है मजबूती के साथ में, और कैसे आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, कैसे दूसरों को हेल्प कर सकते हो इन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए 2 मैसेजेस। अगर आपको अच्छा लगे, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, वरना नहीं। लेकिन हाँ, जो कार्ड्स आपके लिए आए थे वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो बताइएगा ज़रूर मुझे, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 3, देख लेते हैं उनके जो पार्टनर हैं वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है और ये लास्ट में देखेंगे। ये कार्ड्स हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर है ब्रेक थ्रू, द क्रिएटर, अलोननेस, ट्रांसफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन, एडवेंचर, ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड एप्रिसिएशन। ऑलराइट, आई थिंक आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या तो अभी हुआ है या फिर 3 से 4 महीने हो गए हैं। रिश्ता तो मुझे लग रहा है जैसे आपने ही ख़त्म किया, आई थिंक। काफ़ी गिविंग रहे हैं आप, मुझे ऐसे लगता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स है, वही मैं बात कर रही थी। आप काफ़ी गिविंग रहे हैं, ये बंदा शायद गिविंग नहीं रहा, और आप इनका वेटिंग, ये देखिए है 9 ऑफ पेनिकल्स, वही कह रही थी मैं। ओके, कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि हो सकता है आप मैरिड हो या आपका डाइवोर्स हो गया हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए मैसेजेस आते हैं। हो सकता है फायर साइन हो। मुझे ऐसे लगता है कि शायद जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी बंदे के बारे में या बंदी के बारे में देख रहे हो, आपके उस पार्टनर को आपने ही कहीं से
ढूंढ निकाला आप ढूंढ रहे थे शायद अपने सोलमेट को, कि आपका जो अपना सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है वो आपको मिल जाए और उसके साथ आप एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। और हो सकता है सोशल मीडिया पर या कहीं से भी आपने इनको ढूंढा और आपने ही अप्रोच किया हो, प्रपोज़ भी किया हो अपनी तरफ से। आप मेल हो फीमेल उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ से ही शुरुआत हुई, रिश्ते को चलाया भी आपने ही। उधर से उतना रिस्पांस नहीं मिला जितना कि आपने जितनी मेहनत करी उधर से उतनी मेहनत नहीं हुई, ठीक है, ये कहूँगी। और शायद मुझे ऐसे लगता है कि उधर से फिर धीरे धीरे आपके जो भी पार्टनर थे वो थोड़े, वो जो स्पार्क होता है ना किसी रिलेशनशिप में, उसको चलाने के लिए वो स्पार्क आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। इनका नेचर कुछ ऐसा था, या फिर ये हमेशा उदास ही रहते थे। कभी आपके साथ हो सकता है अच्छा ही महसूस ना करते हो, फील ना करते हो, अच्छे से बात ना करते हो। आप ही बात कर रहे हो तो बात हो रही है, नहीं कर रहे तो नहीं हो रही, ठीक है ना। आपने मैसेज किया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को खींचते रहे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसे आया जो शायद आपने खुद ही एंड कर दिया हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वेट आपको अभी भी है इनका। अच्छा, इस पर्सन के लिए देख लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये बंदा कमिटमेंट को लेकर ज़्यादा नहीं सोचता। बंदा या बंदी जो भी जैसे आपसे रेजोनेट करे ना गाइस वैसे ले लेना। मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक लगता है ऐसे, ओके। ये कमिटमेंट को लेकर ज़्यादा नहीं सोचते। मुझे ऐसे लगता है कि पहले भी ये काफ़ी सारे हो सकता है रिलेशनशिप में रह चुके हों, अफेयर इनके रहे हों और हमेशा इनको चीट किया गया, या फिर हो सकता है कि इनको जो पार्टनर्स मिले वो इनसे बेहतर मिले और उन्होंने इनको ऐसे दिखाया हो कि आपको आपके पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से हम आपके साथ टिकें, ठीक है ना। तो उस एनर्जी में रहते रहते कमिटमेंट को लेकर अब ये इतने उदासीन से हो गए हैं कि अरे कुछ नहीं होता ये प्यार व्यार। ऑलराइट, हो सकता है आप इनसे बातें करते हो सोलमेट की और ट्विन फ्लेम की और उसको भी लेकर ये ज़्यादा सीरियस ना होते हो। इनकी एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहने के बाद भी इनको हमेशा अकेला ही महसूस होता रहा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और अभी ये थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं कहूँ कि क्या सोचते हैं तो ये यही सोचते हैं कि अभी ये थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे भी करके। जो भी इनकी लाइफ जैसी चल रही थी ना जब आपसे ये मिले हैं ना, उससे पहले से लेकर अब तक, जब तक ये आपके साथ रहे तब तक इनकी जो लाइफ है वो लगातार वैसी ही चलती रही, कोई भी चेंज नहीं आया जबकि ये चाहते हैं। या फिर तो इनका कोई जॉब ऐसा है जिसकी वजह से ये खुलकर अपनी लाइफ को जी नहीं पाते। जो भी नियम कायदे कानून जो भी है ना उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं इनको बंधा हुआ सा महसूस होता है और ये खुलकर अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। तो उसके चलते ये जो आपका रिलेशनशिप था ना, ये रिलेशनशिप भी इनको वैसा ही लग रहा था जैसे वो भी इनको बांध कर रखे हुए हैं, और इसी वजह से ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे इस रिलेशनशिप को चलाने में, ठीक है ना। क्योंकि इनको सुकून चाहिए, वो सुकून इनको नहीं मिल रहा था, ना इनको अपने काम में, ना इनको अपनी लाइफ में, ना आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी, आपने करी, लेकिन अगर बंदा खुद ही नहीं शांत होना चाह रहा तो क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी सोचते हैं। अभी इनका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं जो कि ये नहीं जी पा रहे, और उसकी वजह से इन्हें खुशियाँ अगर मिलती भी हैं तो ये उनको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये चाहते हैं एक बदलाव। जिन बेड़ियों में ये कसे हुए हैं ना उनको तोड़कर अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और अपने हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं।
और उसके बाद जाकर ये कमिटमेंट और इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं गाइस, ठीक है। यही मैसेज मुझे मिल रहा है। हालांकि ये रीडिंग तो यही है कि आप दोनों के कनेक्शन को लेकर ये क्या सोचते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये मुझे कहीं से भी ये नहीं दिख रहा कि कनेक्शन को लेकर कुछ भी सोचते हैं। ये हाल फिलहाल अपने बारे में सोच रहे हैं और सोचते हैं, और जब तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, जिस तरीके से जीना चाहते हैं वैसे नहीं ये हो जाते, तब तक ये कमिटमेंट को लेकर सोचेंगे भी नहीं। ओके क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा रहा है इनकी लाइफ में, बहुत सफ़र किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को बदलना, अपने हिसाब से चलाना। तो मुझे यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी दिखाई नहीं दे रही कि इस रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि अपने में ही इतने ज़्यादा परेशान हैं कि पहले वो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं, बाद में कुछ सोचना चाहते हैं। ये कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इनको संतुष्टि दे, खुद में ये महसूस कर सकें कि हाँ ये कुछ है। एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं। यस, आपके लिए देखते हैं एडवाइस कार्ड क्या है। यहाँ पर है ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। तो ये जो एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए कार्ड है, ये बताता है कि इस दौरान हो सकता है आप भी बहुत पेन में रहे हों, तकलीफ़ में रहे हों, जबकि इनकी तरफ से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा। आप अपना पूरा दे रहे थे, 100% दे रहे थे, लेकिन इनकी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा था। तो इस दौरान एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जो भी साइंस मिलते हैं वो ड्रीम्स में भी मिल सकते हैं, वो सामने से भी यूनिवर्स आपको दे सकती है। उन साइंस को समझिए और अपने जर्नी पर चल पड़िए, ठीक है, उसे फॉलो कीजिए। आप अगर इन पर ध्यान लगाए रहेंगे या फिर इनका वेट करते रहेंगे तो आपके वेट करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये आपका जो कनेक्शन है ये डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करता है कि डिवाइन टाइमिंग इसकी कब होती है, तभी ये बंदा आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा, उससे पहले नहीं। तो बेहतर ये है कि आप अपने लाइफ पर्पस को देखें और उस पर ध्यान दें। जो भी आपको यूनिवर्स बताना चाहती है उसको समझें। हो सकता है आपको लगता हो कि वहम है, जैसे आपको ड्रीम्स दिखे या विजन्स दिखे और आपने कहा कि अरे अरे ऐसे कुछ नहीं है, वहम है मेरा। नहीं, वहम नहीं है। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहती है, उसको समझो, सुनो, उस पर काम करो, और जितने अच्छे से काम कर लोगे उतने ही अच्छे से आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये बंदा भी आपके पास वापस आ जाएगा, जो कि मैं जानती हूँ कि नहीं आया है अभी तक, और अपने में ही खोया हुआ है। हो सकता है आप इनको स्पाई भी करते हो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, तो आप इनके पोस्ट भी देख पाते होगे। तो ये ऐसे ही पोस्ट डालते होंगे जिसमें आपको लगता होगा कि हाँ बहुत दुखी है आपको लगता होगा कि क्या कमी है इनकी लाइफ में जो इतने दुखी हैं ये, लेकिन हाँ वो तो हैं, जो भी है। सो गाइस, जो भी था मैंने आपको बता दिया। मुझे पता है ये वाला पाइल बड़ा अजीब सा है, लेकिन जो है सो है ओके, आप जानते हैं, जो होगा मैं बता दूंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करा हो तो बताइएगा ज़रूर मुझे, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।